तो पहला एक्सपेरिमेंट रहेगा हमारा क्या कहते हैं सिग्नल सैंपलिंग और रिकंस्ट्रक्शन किट पे। इसमें हमको क्या करना है, सिग्नल भेजना है। तो जैसे सैंपलिंग एंड होल्ड हमने सीखा था, तो थ्योरी में इसमें क्या यूज होगा, थ्योरी में यूज होगा नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट रेट जो कि क्या है, नाइक्विस्ट रेट में क्या होता था, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 FM होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। तो यानी एक एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, एफएम को, जो एफएम के सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करने से सिग्नल के रिकंस्ट्रक्शन पे असर पड़ता है। ठीक है, सिग्नल के ट्रांसमिशन और रिकंस्ट्रक्शन दोनों में असर पड़ता है। ठीक, यानी हम सिग्नल को रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर एफ एस जो है 2 FM से कम हो जाएगा। तो हमको एक बार ये एफ एस को वेरी करना है, एक बार एफ एस तो वेरी कर रहे हैं लेकिन एफ एस का ड्यूटी साइकिल वेरी करना है। ठीक है, सैंपलिंग होल्ड करते समय जो ड्यूटी साइकिल है उसको भी वेरी करना है। उस हिसाब से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन पे 2 या 3 प्रैक्टिकल इस पे करना है। ठीक, तो सबसे पहला वाला है ये। इसमें क्या किया गया है, इसमें सिंपल है। मतलब पहले तो हमने एनालॉग इनपुट दिया ये। ठीक है, तो सबसे पहले एनालॉग इनपुट देना है हमको, तो किट में कहीं लिखा होगा एनालॉग इनपुट, उसको ला करके जहाँ इनपुट देना है वहाँ कनेक्ट कर देना है। तो एक पार्ट हो गया, एनालॉग इनपुट दिया। फिर सैंपलिंग एंड होल्ड सर्किट से हमने सैंपलिंग की, और सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी हमने 80 kHz रखा है। जो कि जो हमारी जो इनपुट सिग्नल है, देखो एफ बराबर एफ एम यहाँ पर 1 kHz का है। ठीक है, और एफ एस कितना है, 8 kHz। यानी एफ एम क्या कहते हैं, एफ एस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ एम। ठीक है, या 2 FM कह लो। तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से हो जाना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये सैम्पल्ड आउटपुट है। इसमें क्या है ना कि सिग्नल ऐसे ऐसे हो रखा है, और ये सैंपल एंड होल्ड आउटपुट है, गया रुका। ठीक है, ऐसा कुछ, फिर हुआ, रिकॉर्ड हुआ, फिर रुका, ऐसे। ठीक, थोड़ी देर तक होता हुआ यहाँ देखो फ्लैट टॉप पे दिख रहा है। तो ये होल्ड का आउटपुट है। ये 2 3 चीज़ें हो गई। अब जब हमने रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए उसी सिग्नल पे हम क्या करते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं। यानी इसी सिग्नल को जो हमें मिल गया है, अब हम क्या करते हैं, मान लो हमने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग कैसे करते हैं, सैंपल एंड होल्ड से हम क्या करते हैं, सिग्नल की कटिंग करते हैं। लेट से ये मेरा सिग्नल था। ठीक, हमने इसकी सैंपलिंग कर ली। सैंपलिंग कैसे करते हैं, पल्स ट्रेन भेज के। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हम पल्स ट्रेन भेजते हैं और ओपैम से पास कराते हैं या किसी कंपेरेटर से। तो उसी हिसाब से हमारा सिग्नल क्या होता है, जैसे ये कोई पर्टिकुलर सिग्नल है, तो ये क्या होगा, थोड़ा 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 ऐसे 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 कट जाता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे। ठीक, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करते समय हमको दिखता भी है। ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम फिल्टर से अगर पास कर दें, तो हमको जो ओरिजिनल सिग्नल है वो कुछ हद तक रिकंस्ट्रक्टेड मिल जाता है। जैसे मैं आपको बेसिक फ़िल्टर समझाऊं, तो एक सिंपल फ़िल्टर क्या होता है, हम उसमें क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं और एक रजिस्टर वगैरह कुछ लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, सर्किट लगा देते हैं, आरसी लगा देते हैं, एक इंडक्टर कुछ लगा देते हैं इसे। और यहाँ पे हम अपना इनपुट सिग्नल दे देते हैं इधर से। तो होगा क्या, कैपेसिटर थोड़ी देर तक चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो होता क्या है कि जैसे ये जो राइज होकर के यहाँ सिग्नल आया है, तो कैपेसिटर तुरंत नहीं डिस्चार्ज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वेव है रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है, समझने के लिए कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें हमको कॉन्सेप्ट ये था। अब इस पे देखो करना क्या है, ये इधर मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कौन कौन सी, पीक टू पीक, ये सब डीएसओ में सारी वैल्यूज़ दिखती हैं। ठीक है, बस। अब सेकेंड ऑर्डर फिल्टर देखो, अच्छे से सिग्नल हमारा रिकवर नहीं हो पाया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फोर्थ ऑर्डर फिल्टर की, ये क्या है, फोर्थ ऑर्डर फिल्टर है। फोर्थ ऑर्डर फिल्टर में क्या हो, देखो एकदम क्लीन वेव फॉर्म मिल रही है हमको।
यानी फोर्थ ऑर्डर फिल्टर क्या है, जैसे अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो 1/a(s+b), ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। 1/a(s²+b) हो गया। तो एक मिनट, h इज इक्वल टू 1/a(s²+b), ये देखो s की वैल्यू 2 है, तो सेकेंड ऑर्डर फिल्टर। वैसे ही फोर्थ ऑर्डर फिल्टर में क्या होगा ना, a(s²)(s⁴ प्लस s⁴ प्लस s⁴(2), इस टाइप में कुछ ऑर्डर होगा, ए बी सी, कुछ कॉफिशिएंट होंगे प्लस सम कांस्टेंट, यानी s की जो पावर होगी वो फोर्थ में होगी। ठीक, ये फोर्थ ऑर्डर हम बनाते कैसे हैं, अगर हमें आर एल सी से बनाना हो तो हमें पता है एल का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो एल एस होता है, और कैपेसिटर का होता है 1/cs। ठीक, तो इन्हीं को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऐसे ऐसे करके, फिर सर्किट बना ऐसे करके ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं, और उसी हिसाब से हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का फिल्टर बन जाता है। ठीक, तो अब पहले एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, करना क्या है। जैसे ये किट है, ठीक है, और इसमें हमें कुछ कनेक्शंस करने होंगे। मे भी पहले से देखो, यहाँ देखो 8 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी लैब टाइम में हमको बताई जा सकती है कि कौन सी यूज करनी है। ठीक है, ये वाली जैसे। तो अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ इस काम के लिए कहीं स्विच लिखी बनी होगी। अब वो मैं स्विच ढूंढूंगा कि कहाँ है वो वाली स्विच सेलेक्ट करने वाली। ठीक है, तो मे भी यही वाली स्विच हो, ये वाली स्विच है। तो देख लेना है, दबा के देख लेना है ये कौन से पे बल्ब जल रहा है। ठीक है, हमारा काम है 80 किलोहर्ट्ज़ को करना। तो अब 80 किलोहर्ट्ज़ तो हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखो एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, सिंपल मक्स है। यहाँ पे हम मक्स के द्वारा हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एक बार दबाते हैं तो पहला, दो बार दबाते हैं तो नंबर 2 3 4 5 6। तो उसी के थ्रू हमारा मल्टीप्लेक्सर यहाँ से क्या कर देता है, सेलेक्ट कर देता है। तो अभी के लिए हमने मल्टीप्लेक्सर पे 0 1 2 3 4 3 वाला भेजा है, यानी 4 बार दबाया होगा तब ये वाले पहुँचे होंगे। तो ये वाली यहाँ पे कनेक्ट हो गई। यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है ताकि हमें उतनी बार हम प्रेस कर करके काउंटर को आगे बढ़ा लें। ठीक, फिर कनेक्ट हो गया 80 किलोहर्ट्ज़ पे। अब क्या करना है, ये देखो बीसीडी काउंटर है, 4 बिट का कंपेरेटर वगैरह लगा करके। ये किसके लिए बनाया गया है, ड्यूटी साइकिल मैनेज करने के लिए। ठीक, ड्यूटी साइकिल, ये सैंपल एंड होल्ड का ड्यूटी साइकिल मैनेज करेगा। तो ये देखो यहाँ लैच वैच हो करके अपना ऐसे आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ दो है, एक सैंपल लिंक सर्किट के लिए एक्सटर्नल अगर हम लगा रहे हो या इंटरनल, तो हम यहाँ स्विच देखो उसी हिसाब से अपना मैनेज करें हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें वैल्यू लेनी है, यहाँ पे हमको सैम्पल्ड आउटपुट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, एक चीज़ और ध्यान देना है, ये देखो दो टाइप की सैम्पलिंग है, एक नेचुरल सैम्पलिंग है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है। तो एक्सपेरिमेंट में हमको बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो हम नेचुरल सैम्पलिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि भाई फ्लैट टॉप सैम्पलिंग करो, तो इस स्विच को हम अपना मैनेज कर लेंगे, तो जनरली हम नेचुरल सैम्पलिंग करते हैं। ठीक, अब ये 1 किलोहर्ट्ज़ की पे नॉब लगी, हमसे कहा जा सकता है 2 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल लो। ठीक है, तो हमने 1 किलोहर्ट्ज़ का इनपुट लिया, उसको ला करके जहाँ एनालॉग इनपुट देना है वहाँ कनेक्ट कर दिया। और ये यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ध्यान देने वाली बात ये है, इधर से जा रहा है एफएम। ठीक, और ये वाली जो पूरी सर्किट है, ये इतनी, ये है हमारी एफएस के लिए, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ। और हमें रीडिंग में क्या लेनी है, रीडिंग लेनी है एनालॉग इनपुट, जो कि यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ठीक, एनालॉग इनपुट। ठीक, दूसरा हमको क्या लेना है, दूसरा हमको लेना है एफ एस। ठीक है, सैम्पल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एफ एस हमको यहाँ लेना है। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि ऑब्वियसली अपनी ड्यूटी साइकिल होगी, तो इस रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म आएगी ड्यूटी साइकिल के हिसाब से। तो अभी 50% पे सेट किया होगा तो 50% वाली आएगी। ये भी हमें गड़बड़ करके मिल सकती है, पता चले कहा जाए 50% पे करना है, हम 90 पे कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद
इतना सब कुछ करने के बाद जो है यहाँ ऐसे हम आएंगे सीधा। अब इसमें क्या है ना, 50%, यानी एक एक शायद क्या कहते हैं, जैसे ये 4 बिट है, तो 4 बिट से हमको चाहे CRO DSO पे लगा के देख लेना है कि इस पे 50% आ रहा है या नहीं आ रहा है। 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब है 50% टाइम ऑन, 50% टाइम ऑफ। ठीक। तो जनरली क्या होता है, एक ये 4 बिट से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, ये स्विच अपनी। तो जीरो, मतलब क्या कहते हैं इसको, अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें 50% के लिए, तो ये 10 तक जाएगा, ठीक है, 16 तक जाएगा। तो उसी हिसाब से हमको इसको देख लेना है कि एक स्विच करने पे कितना आ रहा है ये वैल्यू, ठीक है। जनरली एक स्विच उठाने पे शायद 10% का होता है, ऐसा कुछ होगा, या फिर बाइनरी में होगा। तो बाइनरी में हमें लिख लेना है 1 से 10 तक वेरिएशन है यहाँ, मान लो। तो 1 से 10 तक BCD काउंटर वाली वेरिएशन है यहाँ, जैसे BCD की तरह हम स्विच कर, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमको मान लो 50% करना है, तो 50% यानी 5। तो 5 लिखने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 0 1 0 0। तो उसी हिसाब से, हाँ, 0 1 0 1 0 1, ठीक। तो यहाँ देखो, ये वाली स्विच 0 है, ये वाली 1 है, फिर वह 0 है, फिर 1 है, इसी तरह से अरेंज होगी, ठीक। तो हमें यहाँ देख लेना है कब 5 9, जो भी अपने हिसाब से करके, ठीक। तो यहाँ पे हमें सैंपल्ड मिल गया। अब उसके बाद यहाँ देखना है सैंपल करने के बाद, ये सारा कहानी होने के बाद, ये देखो यहाँ 2 रास्ते हैं, ठीक है। एनालॉग इनपुट आया आया आया, यहाँ देखो सैंपल वाला यहाँ कनेक्ट हुआ कंपेरेटर में, और एनालॉग इनपुट यहाँ कनेक्ट हुआ, ठीक। ओपैम्प में जैसे होता था, ओपैम्प में एक तरफ से मान लो इनपुट आता था और एक तरफ से सैंपलिंग वाला आता था। तो यहाँ कंपेरेटर में देखो, एक तरफ से इनपुट वाला आया है, तो इनपुट रीडिंग यहाँ कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यानी 1 वाली यहाँ लेनी है, यहाँ सैंपलिंग की लेनी है, सैंपलिंग और ये सब हो गया, ठीक है। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी की रीडिंग ले ली हमने। अब इसके बाद यहाँ देखो सैंपल्ड आउटपुट मिल जाएगा। जब हमको सैंपल्ड आउटपुट मिल जाए, ठीक है, तो क्या करना है उसके बाद, सैंपल्ड आउटपुट हमको मिल गया। अब उसके बाद इसको हमें कनेक्ट करना है सैंपल्ड आउटपुट को अपने। अब इसमें 2 मिलेगा, एक तरफ सैंपल्ड आउटपुट क्या कहते हैं, 2 अभी मैं फिगर में दिखाता हूँ, अगर बनाया हो तो ये देखो, एक ये वाला मिलेगा सैंपल एंड होल्ड आउटपुट, और एक तुम्हारे एक्चुअल सिग्नल का, ठीक है। तो हमें ये वाला कंसीडर करना है आगे की यूज के लिए, सैंपल्ड आउटपुट, ठीक है। यही है सैंपलिंग क्लॉक, ठीक। यहाँ से आए, अब इधर से हमें आउटपुट मिल गया। आउटपुट मिलने के बाद हमको लाना है इसको यहाँ कनेक्ट करना है। अगर यहाँ कनेक्ट करेंगे तो हमें फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर फिल्टर, तो यानी ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन का एरिया है, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक। इधर हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो एक बार हमें अपना वायर क्या कहते हैं, यहाँ कनेक्ट करके लेनी है रीडिंग, और यहाँ हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, आउटपुट। और एक बार यहाँ कनेक्ट करके लेनी है, तो यहाँ भी आउटपुट मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का आउटपुट, ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर फिल्टर का आउटपुट। एक चीज़ हमें, बेसिक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो हम जब CRO नापते हैं, तो एक पिन तो हमें कहीं फिक्स रखनी होती है ना CRO की। तो CRO का जो ग्राउंड वाला वायर है, उसको कहीं भी ग्राउंड पे कनेक्ट कर देना है, उसके बाद हमको दूसरे वायर से रीडिंग लेती रहना है, ठीक। तो ये सब रीडिंग वगैरह लेने के बाद जो है, ये डायग्राम मैं इरेज कर देता हूँ। रीडिंग लेने के बाद क्या होगा, अब हमको ये डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स मिल गई हैं यहाँ पे, ठीक। तो जो अभी हमने बताया था, सबसे पहला ये एनालॉग इनपुट 1 वाला, तो 1 वाला आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एनालॉग इनपुट, ठीक है, यहाँ मिलेगा एनालॉग इनपुट, ठीक। फिर दूसरा वाला हमारा था सैंपलिंग एंड होल्ड, यानी नहीं, सैंपलिंग क्लॉक,
या सैम्पलिंग, जो भी हम सैम्पलिंग के लिए टाइमिंग यूज कर रहे हैं ना, तो सैम्पलिंग साइकिल कह लो, वो हमको यहाँ पे मिलेगा एफ एस, अपना सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमको मिलेगा एफ एस। ठीक, सैम्पलिंग, यहाँ सैम्पलिंग की रीडिंग ले ली, और इनपुट हो गया, सैम्पलिंग हो गया। अब उसके बाद सैम्पल्ड आउटपुट यहाँ तीसरा मिलेगा, यहाँ आउटपुट मिलेगा, और यहाँ सैम्पल एंड होल्ड का आउटपुट मिलेगा चौथी पिन पे। ठीक, देखो यहाँ लिखा हुआ है सैंपल आउटपुट, यहाँ सैंपल आउटपुट की मीनिंग वो आनी चाहिए रीडिंग, लेकिन हमें पता है कि ये जो ओपैम्प लगा हुआ है यहाँ, या जो भी कंपेरेटर लगा है, इसका आउटपुट यहीं तो आएगा, तो ये पिन और ये पिन सेम है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रीडिंग ले लो। ठीक है, तो एक आउटपुट की रीडिंग लेनी है, एक एफएस की लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एफएस मिल रहा है, दूसरी रीडिंग, पहली रीडिंग यहाँ इनपुट वाली हो गई, यहाँ पे एफएस मिल रहा है, और यहाँ पे तीसरा जो है हमारा आउटपुट है। ठीक, जो हमारा यूजेबल आउटपुट है, और चौथा है सैंपल एंड होल्ड का आउटपुट। ठीक, पांचवा लेने के लिए इसको यहाँ से ऐसे लेना है, वायर को यहाँ कनेक्ट करना है सेकेंड ऑर्डर फिल्टर में, और फिर यहाँ आकर के पांचवा आउटपुट लेना है, जिसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का आउटपुट। फिर वैसे ही एक वायर लेना है, यहाँ कनेक्ट करना है, और उसको बोलेंगे फोर्थ ऑर्डर फिल्टर का आउटपुट। एक्सपेरिमेंट, अगला एक्सपेरिमेंट है हमारा, हम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी यानी एफएस को वेरी करेंगे। ठीक है, अब एफएस को हम कैसे वेरी करेंगे, हमको एक्सपेरिमेंट में बताया जाएगा कि हमको 4-5 एफएस की वैल्यू कही जाएगी, मान लो 40, 80, 160 और 32, ये नहीं है, डिवाइड बाई 10 है। ठीक है, दिखाता हूँ क्यों। देखो यहाँ पे एक, देखो ये लगा हुआ है 160, जो भी वैल्यू आई है उसको यहाँ 10 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। नहीं भी रखना है तो हम यहाँ लगा करके, प्रोब लगा के नाप लेंगे कि 8 आ रहा है कि 80 आ रहा है। ठीक है, 8 किलोवाट्स आ रहा है कि 80 आ रहा है। ठीक है, तो उसकी ज़्यादा चिंता हमको करनी नहीं है। इस बाइनरी काउंटर को, यहाँ से स्टेट काउंटर को, मल्टीप्लायर को, जब हम इस पर क्लिक कर करके चेंज करेंगे, तो यानी हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे रीडिंग लेनी है। तो हमसे कहा जाएगा एक बार 2 किलोहर्ट्ज़ की एफएस ले लो, एक बार 40 के ले लो, एक बार 60 के ले लो, और उसी हिसाब से अपने रिजल्ट बताओ हमें। ठीक है, तो अभी देखो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसमें मैंने कौन सा लिया है, तो एक्सपेरिमेंट 2, एफएस को हमें वेरी करना था। तो ये देखो हमने एक बार 6.4 लिया है, और एफएस को हमने 32 लिया है, 64 लिया है, 32 लिया है। ठीक है, और क्या लिया है हमने, 4 लिया है। ठीक, जो हमको लैब में सर्किट मिली हुई है, इस सर्किट पे देखो यहाँ कुछ 10 से डिवीजन हो रखा है, तो ये अगर 64 लिखा है तो ऐसा कुछ यहाँ सेट है कि 64 से 640 लिखा है तो उसका मतलब 64 लिखा है। ठीक है, 40 लिखा है तो उसका मतलब 4 है, 80 लिखा है तो उसका मतलब 8 है। तो हमें 4, 8 और 2, 4, 8 और 16 पे हमें वैल्यू लेनी है। तो इससे हम स्टडी कर पाएंगे कि अगर व्हेन एफ एस इज नॉट ग्रेटर देन 2 FM, तो हमारा सिग्नल रिकंस्ट्रक्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे, देखो एक बार हमने सैम्पलिंग की, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, हमने एक बार 64 किलोहर्ट्ज़ पे एफएस लिया, और उस पर सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का आउटपुट लिया। ठीक, एक बार फिर हमने 32 किलोहर्ट्ज़ पे लिया, फिर सेकेंड ऑर्डर का फिल्टर का आउटपुट लिया।
तो देखो हायर फ्रिक्वेंसीज पे हमें बेटर आउटपुट मिल रहा है, यानी जैसे जैसे हम एफ की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हमको बेटर आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। और सिमिलरली अब देखो जब मैंने 4 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी लिया था तब ध्यान दो जो हमारा सिग्नल आया वो काफ़ी गंदा आया है, देखो ऐसा कुछ आया है। ठीक। और जब हमने उसके लिए सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का वो यूज किया है, क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर फिल्टर के लिए रिकंस्ट्रक्शन यूज किया है, तो देखो आउटपुट रिकंस्ट्रक्टेबल नहीं है, मतलब उतना बेटर नहीं है। हालांकि ये एफ एम हमारी मान लो 1 किलोहर्ट्ज की थी। ठीक है, नाइक्विस्ट रेट सेटिस्फाई करने के लिए एफ की वैल्यू होनी चाहिए थी, क्या कहते हैं, 2 किलोहर्ट्ज। ठीक। लेकिन यहाँ देखो 4 लेने पे भी हमें बेटर आउटपुट नहीं मिल रहा है, वही हमें 32 पे या 64 पे बेटर आउटपुट मिल रहा है, तो इसी का एक्सपेरिमेंट करना था। ठीक है, सिग्नल मिला है, रिकंस्ट्रक्ट हुआ, यही अगर हम फोर्थ ऑर्डर फिल्टर यूज करते हैं तो थोड़ा बेटर आउटपुट मिल जाता है। इसीलिए नाइक्विस्ट रेट सेकेंड ऑर्डर फिल्टर के लिए नहीं, नाइक्विस्ट रेट हमें ये बता रही है कि क्या सिग्नल रिकंस्ट्रक्टेबल है। तो हमें मशीन मतलब जो हमारी सर्किट लग रही है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रही है। यानी अगर हम फोर्थ ऑर्डर फिल्टर का यूज करें 2 किलोहर्ट्ज के लिए नाइक्विस्ट रेट पे, ठीक है, बेयर मिनिमम, तो 4 ऑर्डर 10 ऑर्डर 50 ऑर्डर पे हो सकता है हमें सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट होके मिल जाए। लेकिन ईजिली करना है अगर हमें काम, तो 64 का ले लिया, 32 का ले लिया, तो हमें देखो यहाँ ईजिली रिकंस्ट्रक्शन दिख जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 2 में हमें ये चीज़ें करना था, फ्रिक्वेंसी को वेरी करना था, और जितने इनपुट जितनी रीडिंग हमने पहले ली थी, सेम रीडिंग, जितनी रीडिंग एक्सपेरिमेंट 1 में ली थी वही रीडिंग एक्सपेरिमेंट 2 में भी लेनी है। बट क्या करना है, ये देखो ये हमने एक फ्रीक्वेंसी पे किया है, ये 8 किलोहर्ट्ज पे किया गया एक प्रैक्टिकल है। तो वैसे ही ये सेम प्रैक्टिकल हमको करना है 8 के लिए, 4 के लिए, 32 के लिए, 16 के लिए, जिसके लिए भी हमें कहा जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड एक्सपेरिमेंट। रीडिंग अगेन वैसे ही लेनी है किट पे जैसे पहले लेते थे, बस इसको हमें चेंज करते रहना है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। देखो अब अगला एक्सपेरिमेंट है कि हमें ड्यूटी साइकिल वेरी करना है। ड्यूटी साइकिल किसका, ऑफ एफ एस, यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का ड्यूटी साइकिल वेरी करेंगे। तो हमने 8 किलोहर्ट्ज ले लिया है, एक आइडियल फ्रीक्वेंसी अपनी सेलेक्ट कर ली, 8 पे हमें एक्सपेरिमेंट किया है। किसी से कहा जा सकता है ये एक्सपेरिमेंट 32 पे करो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ 8 किया है ड्यूटी साइकिल के लिए, फिर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज सेलेक्ट कर ली है, क्लिक करके मल्टीप्लेक्सर में यहाँ क्लिक करके हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से। ठीक है, 8 पे सेलेक्ट कर लिया है। और ड्यूटी साइकिल को देखो 10% रखा है। कैसे रखा है, जो ड्यूटी साइकिल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्विच दी गई थी। ठीक है, तो 50% के लिए 50 होता है, यानी हमें 0101 ऐसे, यानी एक ऑफ फिर ऑन ऑफ ऑन ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ ड्यूटी साइकिल 10% का मतलब क्या है। हाँ, ये हमने 50 के लिए बताया, ऐसे 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए क्या होगा, 0 0 और 10% के लिए क्या होगा, तो यानी 0 पे 0% हो जाएगा, 1 पे 10%, फिर 3 पे 30%, ऐसे ही 5 पे 50%। ठीक, ये बाइनरी वैल्यू बता रहा हूँ मैं। 6 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, 8 पे क्या हो जाएगा 80%, 9 जब सेट कर देंगे तो 90%। ठीक है, और 10 सेलेक्ट कर देंगे तो 100%, यानी केवल डीसी लाइन आएगी। तो यहाँ देखो ये जो वेव हमारी आई हुई है, ये यानी ये 10% टाइम ऑन है, बाकी 90% टाइम ये ऑफ है। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ 1 सेकंड के लिए ये ऑन है और अगले 9 सेकंड तक के लिए ये बंद है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी साइकिल है। तो हमें जब 10% ड्यूटी साइकिल लिया तो देखो सेकेंड ऑर्डर फिल्टर से हमने पास किया, ये तो हमारा आउटपुट है। ठीक है, लेकिन जब हमें इसे फिल्टर से पास किया तो देखो सेकेंड ऑर्डर फिल्टर में हमें वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्ट तो हो रही पर बेटर रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं
फोर्थ ऑर्डर फिल्टर 10% ड्यूटी साइकिल पे थोड़ा बहुत रिकवरी कर लिया है। ठीक है, सिमिलरली अगला है हमारा क्या कहते हैं 90% ड्यूटी साइकिल पे भी देखो सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का आउटपुट है वो ध्यान से देखो, थोड़ा बेटर आ रहा है पहले से। पहले देखो एकदम ही साइन वेव नहीं मिल रही थी हमको, लेकिन सेकेंड ऑर्डर फिल्टर में ये चीज़ देखो, जब हमने ड्यूटी साइकिल 90% कर दिया तो सेम आउटपुट देखो थोड़ा बेटर आ रहा है। तो यानी ये एक्सपेरिमेंट भी हमें वैसे ही करना है, बस वही रीडिंग्स लेनी है जैसे हमने एक्सपेरिमेंट 1 में लिया था, बट इस बार हमें एक बार ड्यूटी साइकिल वेरी करना है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये हो गया एनालॉग इनपुट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया एफएस यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, फिर तीसरा हो गया जो है सैम्पल्ड आउटपुट, ठीक है, या एनालॉग आउटपुट बोल देता हूँ मैं, ठीक। और फिर ये हो गया फिल्टर या रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट, रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट चौथी रीडिंग, और पांच ये एक बार सेकेंड ऑर्डर फिल्टर से एक बार फोर्थ ऑर्डर फिल्टर से। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट 3 हो गया। ये देखो वेव फॉर्म यहाँ कुछ ऐसे दिख रही है, ये सैम्पल एंड होल्ड की वेव फॉर्म है, ऐसे हमें इसी पे रख के ट्रेस लेना है। ठीक, ये ध्यान रखना ये सब कुछ ऑन होना चाहिए। यहाँ ढेर सारी बटन है अपना, और ये देखो एक ब्लैक या ग्राउंडेड वायर, ये देखो यहाँ से ला करके इसको देखो एक ग्राउंड पे कनेक्ट किया गया है, और दूसरे वायर से हम रीडिंग ले रहे होंगे जैसे यहाँ पे ली गई है। अगला एक्सपेरिमेंट है हमारा ASK FSK या बाइनरी PSK इस मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट रहेगा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का, दूसरा रहेगा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का, तीसरा रहेगा डिफरेंशियल बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, और डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं पहला बताता हूँ FSK। ठीक है, तो FSK में क्या होगा, सबसे पहले हमें इनपुट डेटा चाहिए होगा। तो डेटा हमने यहाँ से सेट कर लिया, 8 बिट का डेटा हम ले रहे हैं, हमसे कहा जा सकता है 16 बिट का डेटा लो। तो डेटा जब हमने यहाँ सेट कर दिया, ठीक है, डेटा जनरेटर, और यहाँ देखो डेटा की क्लॉक फिक्स कर दी। जो हमारी डेटा है डिजिटल डेटा होगी, और डिजिटल डेटा की फ्रिक्वेंसी हमने सेट कर दी कि ये 2 किलोहर्ट्ज़ की है, 4 की है, 8 की है। तो जैसे हमने सेट कर दिया इसको 2 किलोहर्ट्ज़ के लिए और 8 बिट के लिए, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। यानी पहला जो हमें इनपुट लेना है एनालॉग इनपुट या डिजिटल इनपुट है एक्चुअली, ये ऐसे यहाँ पल्स ट्रेन मिलेगी। ठीक है, अब ये डेटा इसमें पहले से फीडेड है, आप चाहें तो बाहर से भी दे सकते हैं अगर यहाँ होल वगैरह बना हो तो उसके लिए। ठीक, यहाँ एक स्विच है मॉड्यूलेशन टेक्निक सेलेक्ट करने के लिए। कई बार किट में हो सकता है ये स्विच ना हो, आपको वायर लगा के कनेक्ट करना पड़े किस पाथ से मुझे जाना है। ठीक है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, मान लो तो सेलेक्ट किया, तो ये कई बार क्लिक करेंगे तो ये यहाँ वाली बत्ती जल जाएगी। ठीक है, फिर बत्ती जल गई मान लो, उसके बाद ये रास्ता अपना काम का हो गया ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें दो चीज़ होगा, एक मॉड्यूलेटर होगा, एक डीमॉड्यूलेटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना डेटा भेजेंगे। FSK में दो फ्रीक्वेंसी होगी, एक हम बोलेंगे हाई है थोड़ा सा, एक थोड़ा सा लो है। तो हमने क्या किया, 1 को रिप्रेजेंट कर दिया हाई वाली फ्रीक्वेंसी से। मान लो हमें 8 किलोहर्ट्ज़ पे जो है 1 मिल रहा है, और 0 मिल रहा है हमको लो वाले पे, यानी 4 किलोहर्ट्ज़ पे हमको लो मिल रहा है, या 2 कर लो। तो 2 पे 0 के लिए हमने लो सेलेक्ट कर लिया, 1 के लिए हाई। ये कोई फिक्स नहीं है, कई बार हो सकता है 0 के लिए हाई हो, 1 के लिए लो हो। ठीक, यहाँ किट में हमें F1 और F2 अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, अब डेटा है हमारा, यहाँ से मान लो कुछ डेटा आया था 0101। ठीक, तो यहाँ देखो F1 लिखा हुआ है, यहाँ F2 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम इस फ्रीक्वेंसी 1 की रीडिंग ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी 2 की रीडिंग ले लेंगे। उसके बाद FSK आउटपुट हमको मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, वो जो आउटपुट मिला है वो अगले डीमॉड्यूलेटर के लिए एज इनपुट जाएगा, और डीमॉड्यूलेटर इनपुट लेने के बाद क्या करेगा, हमें फाइनल यहाँ पे एक आउटपुट दे देगा। जो डेटा यहाँ हमने भेजा था वही डेटा मुझे
यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो हुआ क्या है। सबसे पहले हमने एक क्लॉक ली, ठीक है, और ये देखो ये क्लॉक जो हमारा डेटा ये देखो यहाँ पे हमने इनपुट डेटा की बात की थी। ठीक, तो डेटा देखो 1 है, फिर 0 0 है, कितनी देर तक ऑफ रहा, फिर 1 है, फिर 0 0 है, फिर 1 है, फिर 0 0 है। तो हमने अपना डेटा, ये डेटा की स्ट्रीम भेज दी। ठीक, नापते समय क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है, एक टाइम फ्रेम पे, तो इसमें सिंक होने की ज़रूरत है ना। तो हो सकता है कि हमारा ये वेवफॉर्म जो ऊपर फिगर में बना हुआ है नीचे वाले से ना मैच कर रहा हो, लेकिन जो डेटा स्ट्रिंग है हमको मैच करा लेना है कि हमारा आउटपुट मतलब एक रिपीटिशन कब हो रहा है। ठीक है, तो ये एक लोअर फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी F1 है और लोअर फ्रिक्वेंसी F2 है। तो ये अप्रॉक्स 2 किलो हर्ट्स पे है, और ये हमारा पहला डेटा हो गया। फ्रीक्वेंसी ये 2 किलो हर्ट्स की हो गई, दूसरी 4 किलो हर्ट्स की हो गई। ठीक, ये रही डेटा क्लॉक की। देखो एक इनपुट हमें क्लॉक वाला भी लेना था, वो यहाँ पे है। तो 2 किलो हर्ट्स पे हमारी एक सिग्नल है, F2 जो है हमारा 4 किलो हर्ट्स पे है। ठीक, तो ये जनरली 0 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जनरली ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये डेटा आया हमारा। अब देखो जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है, उस वैल्यू को हम बोल देंगे 1। जहाँ पे डेंसिटी कम है उसको बोल देंगे 0। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे 1 है, जहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे 0 है। तो एक बेसिक ये सब होता कैसे है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक्ट होती कैसे हैं। ठीक है, होता ये है, अ, देखो हमारे पास एक डेटा है 0 1। ठीक, मान लो ठीक, ये हमारी वेव है। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0 है 1 है, 0 है 1 है। ठीक, तो हमने एक F1 की वेव ले ली। F1 की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होगी। एक F2 ले ली, वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही है। ठीक, अब होगा क्या, इसके साथ लगाएंगे नॉट गेट। ठीक है, इसी डेटा के साथ, जैसे हमें 0 को F2 से रिप्रेजेंट करना है ना, तो यहाँ लगा देंगे नॉट गेट, और F2 के साथ इसको सम मतलब प्रोडक्ट ऑपरेटर कर देंगे। तो होगा क्या कि जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ F2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ से F1 से F जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ F2 से मल्टीप्लाई होगा, और जहाँ जहाँ 1 है देखो वहाँ वहाँ वो F1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जहाँ वो है वहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ 0 है वहाँ लो फ्रिक्वेंसी, फिर हाई फ्रिक्वेंसी, फिर लो फ्रिक्वेंसी, फिर हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये देखो डेटा हमारा, हम उसी तरह हम इसको रीड किए हैं कि कब कहाँ 0 है कहाँ 1 है। ठीक, तो ये हमने एक रैंडम डेटा भेजा था। अब चूंकि टाइम का सवाल है और हमें आउटपुट ऐसे मिल रहा होगा, अब हम डिसाइड कैसे करेंगे। फोटोग्राफ ली गई है ये, ठीक है, एक बार हमने इसकी फ़ोटोग्राफ ले ली, एक बार आउटपुट की फ़ोटोग्राफ ले ली। तो इसलिए मैंने यहाँ एरो मार्क कर रखा है। ये एरो क्या बता रहा है कि ये देखो यहाँ से जो डेटा है और यहाँ से डेटा देखो मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी सारी रीडिंग हमको किट पे लेते जाना है, CRO में खोल करके प्लॉट कर लेना है। ठीक, प्लॉट कैसे करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्लॉक की रीडिंग ली पहली, यहाँ पे हमने डेटा की रीडिंग ली दूसरी। ठीक, ये बटन क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ F1 की रीडिंग ले ली, और यहाँ कहीं F2 लिखा हुआ है तो F2 की रीडिंग ले ली। उसके बाद यहाँ FS के आउटपुट की रीडिंग ले ली। ये हो गया पहला, दूसरा, ये चलो तीसरा हो गया, ये चौथी रीडिंग हो गई। उसके बाद यहाँ हमने पांचवी रीडिंग ले ली अपनी आउटपुट की। ये देखो पहली हमने क्लॉक ले ली, दूसरी डेटा ले ली, तीसरी F1 ले ली, चौथी जो है F2 ले ली, पांचवी जो है अपना आउटपुट ले लिया। ठीक है, और छठा जो है डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट ले लिया। ठीक है,
छठा यानी रिकवर्ड डेटा, यहाँ पे हमको रिकवर्ड डेटा मिल गया। तो FSK में इतना करना था। ASK और सिंपल है, ठीक है। ASK में क्या करना है, ASK में देखो जहाँ F2 जीरो कर दो, ठीक है, F2 को जीरो कर दो, वही ASK हो गया, ठीक। जहाँ पे हमको एम्पलीट्यूड एक साइन वेव मिल रही है, कैरियर सिग्नल, ये डेटा है, ये कैरियर सिग्नल है, और ये ASK आउटपुट है, ये डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है। तो यानी हमने क्लॉक की रीडिंग ली, पहले क्लॉक की रीडिंग ली, दूसरी डेटा की रीडिंग ली, तीसरी जो है कैरियर सिग्नल हो गया, चौथी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग हो गया, और पांचवा डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट। यानी सिंपल अगर मैं बात करूं तो 0 1 0 1, जहाँ जहाँ 0 आया है वहाँ 0 रहेगा, जहाँ 1 आया है वहाँ एक साइन वेव जड़ दो, जहाँ 0 है वहाँ 0 भेज दो, जहाँ 1 है वहाँ एक साइन वेव भेज दो, ठीक। तो ये ASK हो गया। उसको हमें किट पे कर लेना है। ASK को कैसे करना है, तो ये देखो ASK के लिए सेट हो रखा है, ठीक। एक रीडिंग हमें यहाँ पे पहले क्लॉक की ली, दूसरी डेटा की ली, ताकि हमें डेटा पता रहे जो हमने भेजा है। उसके बाद स्विच पे क्लिक करके यहाँ देखो कैरियर सिग्नल मिल रहा है साइन ओमेगा टी, ठीक। तो यहाँ पे हमें तीसरी रीडिंग लेनी है कैरियर सिग्नल की, चौथी रीडिंग लेनी है आउटपुट की। और ये किट में हो सकता है आपको इसके आउटपुट को मॉड्यूलेटर के आउटपुट को डीमॉड्यूलेटर से जोड़ना पड़े, ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी किट हो सकती है लैब में, ठीक। तो ये वायर ऐसे कनेक्ट करने पड़ सकते हैं। तो मैं आपको पास, जैसे ये ASK का कर रहे हैं हम लोग एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का, तो ये मान लो यहाँ कनेक्ट हुआ, फिर ये वाला देखो यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक, ये ऐसे कनेक्ट हो गया। फिर अब देखो आउटपुट में भी देखो एक सिंक करने के लिए साइन कैरियर सिग्नल लगा हुआ है, तो इसकी रीडिंग ले लो यहाँ पे पांचवी, और इंटीग्रेटर से पास होगा, थ्रेशोल्ड कंपेरेटर सब कुछ करने के बाद फाइनल हमको आउटपुट यहाँ मिल जाएगा। तो ASK FSK हो गया। वैसे ही अगर हमें और भी करना हो, बाइनरी PSK करना हो, फेज शिफ्ट कीइंग करना हो, तो फेज शिफ्ट कीइंग में कुछ नहीं होगा, फेज शिफ्ट हो जाएगा सिग्नल का। साइन वेव में तो साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सिमिलर रीडिंग, एक रीडिंग यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, और एक आउटपुट पे ले लो, तो FS बाइनरी PSK वाला हो जाएगा इसी किट पे। फिर ऐसे ही सारे हमें बस स्विच से सेलेक्ट करना है, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी कहा जाए इस किट पे किया जा सकता है। और रीडिंग हमें ये जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें रीडिंग ले लेनी होगी। ये ध्यान रखना, ग्राउंड CRO का ग्राउंड भी कनेक्ट करना होता है, तो जहाँ आपको सर्किट में ग्राउंड दिख रहा हो कनेक्ट कर दो, और दूसरी रीडिंग पिन रख रख कर लेते रहना है।